Once again, warm welcome to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। This is for standard 8, chapter number 2 history, and the video is for day 8। अब तक आपने यदि day 1 to day 7 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे वीडियो हैं, एक एक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। Our chapters name is the expansion of British power, कैसे भारत में विस्तार हुआ। तो सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने बक्सर के बारे में पढ़ा था। आई थिंक द बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो हालात हुई भारत के साउथ इंडिया में, उसके बारे में हमने पढ़ा। सुजाऊ दौला के बारे में पढ़ा था, मीर कासिम के बारे में पढ़ा था, मीर जाफर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉर्स विथ मराठा। मराठा के साथ जो युद्ध हुआ बेटा, उसमें क्या क्या हुआ। सर वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उसे आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। मराठा बहुत कमजोर पड़ गया बेटा। 3 युद्ध लड़े गए मराठा और ब्रिटिश के बीच में। तो ब्रिटिश और मराठा के बीच में जो युद्ध हुआ उसको हम लोग एंग्लो मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं, एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जानते हैं। जैसे मुगल और ब्रिटिश के साथ हुआ तो एंग्लो मुगल के नाम से जानते हैं। जैसे अलग अलग डायनेस्टीज हुआ तो जैसे ब्रिटिश के साथ जिनका भी युद्ध हुआ तो एंग्लो और उनका नाम ऐड करके वो वार्स होता है। जैसे मराठा के साथ हुआ बेटा तो एंग्लो मराठा वार्स हुआ। 3 युद्ध तो होते हैं उनके साथ, और इस तीनों युद्ध में हालांकि कमोबेश ठीक ठाक रहती है, लेकिन 1761 में बेटा 1761 में जो बैटल ऑफ पानीपत होता है, पानीपत में दोनों की सेनाएं एकत्रित हो जाती है, ब्रिटिश और मराठा की। तो उस वक्त ब्रिटिश विजय हो जाती है, ब्रिटिश की सेना, और मराठा की हार हो जाती है। जैसे ही मराठा वहां हारते हैं तो उस वक्त से वो पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। इतना कमजोर पड़ जाता है कि पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कि उसे ये छोड़ करके नॉर्थ इंडिया की ओर रुख करना पड़ता है। नॉर्थ इंडिया में वो भाग जाता है। एनीवेज, पेशवा उस वक्त हेड हुआ करते थे। पेशवा पोस्ट का नाम था। पेशवाज हेड होते थे कन्फेडरेसी का, जो उनके सोल्जर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बनाकर रखते थे। तो पेशवा की बात करें, 3 वार्स लड़े गए बिटवीन मराठास, आई हैव ऑलरेडी सेड टू यू, मराठास एंड ब्रिटिश, and the third Anglo-Maratha war was destroyed fully, completely the Marathas, and it was in 1761 the Battle of Panipat, the third Battle of Panipat, which was between Marathas and the British soldiers. तो इसमें पूरी तरह कंप्लीटली ध्वस्त कर दिया बेटा। किसको? तो किनकी सेनाओं को? किनकी सेनाओं को बेटा? मराठास की सेनाओं को। मराठा हालांकि ब्रिटिश के एक्सपेंशन का गवर्नर जनरल में बहुत बड़ा कारण रहा है, लेकिन इससे पहले गवर्नर जनरल से पहले जो कारण था तो सब्सिडरी अलायंस वगैरह होती थी। युद्ध बहुत ज्यादा नहीं थे, अलायंस पर चलती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब एक युद्ध जीता तो दूसरे युद्ध की ओर ये रुख करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टुवर्ड्स द डिफरेंट टाइप और राइट्स मूवमेंट पर चला। मतलब युद्ध स्तर पर काम किया, युद्ध की तैयारी करके, युद्ध करके ही से दूसरे राजाओं को पराजित करके शासन करते। सर मराठास एक्साइल टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया। जब मराठा हार गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, तो मराठा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार जाने के बाद वो नॉर्थ इंडिया की ओर रुख कर गया। नॉर्थ इंडिया में आकर के वो छुप कर रहने लगा। हालांकि इसके और भी जो टेरिटरीज अंग थे, छोटे राज्य जो थे मराठास के अंदर, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह ब्रिटिश का पावर यहाँ ना रहे, किसी तरह ब्रिटिश यहाँ से भाग जाए। उन्होंने कई प्रयास किया, बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन उनके प्रयत्न असफल रहे। सारे प्रयत्न में वो सफल नहीं रह पाए, जिसके कारण एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटिश का पावर बढ़ता ही चला गया। चूंकि ये सब तो बहुत कमजोर पड़ गया था ना बेटा। जो मेन किंगडम था वो तो भाग गया नॉर्थ इंडिया। बाकी का छोटा मोटा राज्य का राजा उसके लिए क्या कर पाएगा ब्रिटिश के लिए। तो ब्रिटिश उसको दबा कर रखने लगा। उसके बाद ब्रिटिश का उसका पावर हो गया, रेवेन्यू सिस्टम से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट तक सब अपना चलाने लगा। ठीक बेटा। अब अगला टॉपिक है कि लॉर्ड वेलेस्ली एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में कितने गवर्नर जनरल आए, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। गुलाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे।
अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। एक ही आदमी है। अब ये पूछेगा कि भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सिराज गोपालाचारी थे। पहली दफा बने और अंतिम हुए, इसके बाद इस पद को ही समाप्त कर दिया गया बेटा। एनीवेज, द एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 से लेकर के 1805 तक भारत में रहते हैं एज ए गवर्नर जनरल, और उनके रहने के बाद 1798 में वो गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। और 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं तो उसका एक्वाइड करने का एक सिंपल फंडा था, जैसे गांधी जी का था ना, करो या मरो, डू या डाई, जैसे सुभाष चंद्र बोस का था ना स्लोगन कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, जैसे लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक स्लोगन के बारे में हमने पढ़ा है, जय जवान जय किसान, इन सब चीजों के बारे में, स्लोगन के बारे में पढ़ा है। सिमिलरली जब लॉर्ड वेलेस्ली आए तो उनका एक ही थिंकिंग था बेटा। क्या थिंकिंग था सर? तो एक तो सब्सिडरी अलायंस करता था, सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, किसी राजा के साथ मिल गया और उसके साथ काम कर रहा है, उसको किसी दूसरे से लड़ा दिया, मतलब कूट डालो और राज करो की नीति। उसके बाद उस युद्ध में हिस्सा लिया और राजा अगर जीत गया तो राज्य को अपना लिया, तो उस केसेस में बढ़ता ही जा रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था। तो एक तो था सब्सिडरी अलायंस करता था, मतलब दोनों एक राजा के साथ मिलकर के तब ट्रेडिंग करता था, दूसरे पर आक्रमण करता था, अपनी सेना को भी लगा देता था और जीतता था, इसके बाद उसको अपने में मिलाया जाता था। दूसरा, ऑलराइट वॉर्स करता था, मतलब जब भी कोई वार करता था तो कोई समझौता नहीं करता था। वार्स है तो हजारों लाखों जितनी भी सैकड़ों सेनाएं मरे, उससे कोई मतलब नहीं था, जितना एसेट समाप्त हो। लेकिन वार जब होती थी तो कंटिन्यूसली बेटा वार ही होता था, उसमें कोई पीछे हटने का नहीं था, जिसके कारण उससे विजय मिलती। तो ऑलराइट वॉर्स होता था या फिर सब्सिडरी अलायंस होती थी। सब्सिडरी अलायंस से भी अपनी सत्ता को बढ़ाया, एक्सटेंड किया, और ऑलराइट वॉर्स से किया। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। यकीन है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपको कहीं पर दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं दोबारा टॉपिक समझा दूंगा। साथ ही साथ स्कूल के ऐप को यदि अब तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, या अपने क्लास टीचर को कॉल कर सकते हैं, या जो ब्रॉडकास्ट हैंडल कर रहे हैं उनको कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, आप घर रहिए।